आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका प्री निकले। और सबका ही टारगेट है भाई, मेरा खुद का टारगेट है कि भाई सुबह 8 बजे उठना, उसके बाद फिर वीकली सीए का रिवीजन करना। आपको दिखाता हूँ, मैंने ना एक नई टू डू लिस्ट बनाई, जो मैंने बोला था ना कि आज मैं काउंसलिंग करके वो बनाऊंगा बैठ के, ठीक है। हमेशा एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का यार, प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 6 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको बताया कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, और जिसमें हम डे बाई डे अपनी प्रोग्रेस को चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हम अपने 24 आवर्स को किस तरीके से प्रोडक्टिविटी से निकालते हैं। तो आज है संडे और चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आज का सीन बता दूं भाई, आज मैं लिटरली 8 बजे के बाद उठा था और उसी हिसाब से फिर मैंने ग्रुप में भी टू डू लिस्ट बहुत लेट ही भेजी थी, क्योंकि हम लोग अपनी टू डू लिस्ट ग्रुप में डेली शेयर करते हैं। तो उस हिसाब से 8 बजे के बाद ही मैंने अपनी टू डू लिस्ट शेयर करी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला काम जो मेरा आज ये वो है, मैं अप्रैल की फर्स्ट वीक की जो वीकली पीडीएफ है कुछ सर की, ठीक है ना, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, तुम्हें अगर चाहिए हो तो वहाँ से ले लेना। उसका आज मैं बैठ के रिवीजन करता हूँ सबसे पहले। आज संडे आपको पता है, तो वीकली रिवीजन तो चलेगा ही सीए का, तो ऑलमोस्ट उसमें 1.5-2 घंटे बढ़िया से निकालते हैं और उसके बाद फिर बताता हूँ कि नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, ठीक है। पहली बात तो ये थी कि आज संडे था, तो आज का दिन ऑलरेडी इतना ज़्यादा चिल में चल रहा था। उसके बाद फिर मैं आज उठा भी इतना लेट था। रीज़न ये था कि देखो यार, अगर आप हफ्ते में 6 दिन लगातार अगर कंटिन्यूस डिसिप्लिन से काम कर रहे हो तो आप संडे के दिन थोड़ा सा रिलैक्स ले सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में 6 दिन तो आपने लेजीनेस दिखाई और संडे वाले दिन सोचा आज और थोड़ी दिखा देते हैं। तो इस तरीके का अगर एटीट्यूड है तो बहुत बेकार है। बाकी अगर वीकली सीए की बात करूँ तो देखो यार, अपने पास अलग अलग चॉइस है। चाहे आप स्मार्ट कीड़ा से कर लो, चाहे आप कपिल सर की क्रॉसवर्ड कर लो, जहाँ से चाहो वहाँ से उठाओ। मुझे कुछ सर की ठीक लगती है क्योंकि उसमें डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं वहाँ से उठाता हूँ। बट वीकली पीडीएफ बहुत ज़रूरी है। अभी अगर समय की बात करिए तो मैं आपको समय का बता देता हूँ। समय हो रहा है 11, और अब हम लोग लेके बैठ रहे हैं, जो कुछ सर ने आज 2 घंटे की क्लास ली है यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की, ठीक है। उस क्लास को ओवर करते हैं। वो क्लास मेरे हिसाब से 1 घंटा 30 मिनट या 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसे कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आज ये कुछ सर की क्लास यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, बट ये है कि ज़बरदस्ती की क्लास हो गई क्योंकि सर ने लास्ट कल क्लास ली नहीं थी। अब ये वाली क्लास भी देखना ज़रूरी था कि भाई थोड़ा न्यूज़ समझ में तो आ जाए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है देश दुनिया में। वैसे तो ये क्लास ज़बरदस्ती की लग गई, ये क्लास होनी नहीं चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं। अगर ये क्लास नहीं होती ना तो मैं यही करता कि रिवीजन मारता सुबह सुबह सीए का, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम करता क्वांट्स की प्रैक्टिस करता बैठ के। पर चलो कोई बात नहीं, इसको भी फटाफट से 1-1.5 घंटे में ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वांट्स की प्रैक्टिस मारने बैठेंगे। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करा है, और टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। अभी बस मैंने करंट अफेयर्स की क्लास खत्म करी है, और मैंने आपको बोला था ना कि वो 1 घंटे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर देखा जाए तो 12 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, और अभी हम लोगों ने वो क्लास कंप्लीट करी है। और अब इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो मेरा अब काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं क्वांट्स लेके बैठूंगा, और क्वांट्स में क्या करूँगा देखो, पूरा डिटेल बताता हूँ आराम से। देखो, सबसे पहली बात, जो भी मैंने इस वीक में पूरी क्लासेस ली थी उनका एक बार जो उनकी पीडीएफ है उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा। रिवाइज इन द सेंस, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लूँगा। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। क्वेश्चंस में आपको पता ही है कि एक तो मैं चेकलिस्ट लगाता हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो रहता है, फिर अपने पास रैंक फाइल वगैरह पड़ी हुई है उनसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वांट्स करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि नेक्स्ट काम क्या करेंगे। अब हम लोग लेके बैठते हैं क्वांट्स। क्वांट्स में सीन कुछ ऐसा बन रहा है, पहले तो चेकलिस्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट काम ये करेंगे कि जो हमारे पास कौशिक सर ने ऑलरेडी रिवाइज पीडीएफ दे रखी है ना, उससे क्वेश्चंस लगाएंगे बैठ के, क्योंकि देखो क्लास तो ले ले लेकिन क्वेश्चन लगाने भी जरूरी है। तो अब उससे बैठ के क्वेश्चंस लगाएंगे जैसे ही चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी है कि देखो यार, आप एक चीज़ याद रखना कि जैसे आपने अभी रिसेंट में एडिटोरियल किया होगा तो आपको पता होगा केरला हाई कोर्ट ने जो कमल हसन की मूवी है उस पर बैन लगा दिया क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लताड़ लगाते हुए बोला कि भाई सेंटीमेंट्स हर्ट होने वाले ये लोग बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं और ये केवल अपना जानते हैं, ये नहीं सोचते कि दूसरे का बजट, दूसरे की फिल्म की कैसे बर्बाद होगी, क्या ऐसी तैसी होगी, है ना। और ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे कि कल मेरे को भाई लोगों ने, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, शुभम सर के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया, जबकि उन लोगों को मेरा बैकग्राउंड भी नहीं पता भाई कि मैं किस टीचर से पहले पढ़ चुका हूँ, किससे क्या किया है, लेकिन बस बोलना है। तो अगर अभी समय की बात करिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि समय हो रहा है हमारा 2:15, ठीक है। और क्वांट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। क्वांट्स में जो हमारी प्रैक्टिस थी वो क्वेश्चंस की हमने डन कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा जो नेक्स्ट काम है वो मेरा है इलाइट एक्सप्रेस, जो अनुभव सर ने क्लास ली है उसको चैन से बैठ के देखने का, ठीक है। ये 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। 1 मिनट पहले देख लूँ कि 1 घंटे में होगी, ऐसा ना हो सर ने 2 घंटे की क्लास ले रखी है, मैं आपको बोल दूँ 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। रुको यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। हाँ, 1 घंटे 4 मिनट की क्लास है, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। 3:30 तक ये क्लास ओवर हो जाएगी, और 1 घंटे के और कम ही टाइम रहेगा, 3 ही बजे तक हो जाएगी भाई। 3:30 भी नहीं बजेंगे, 3 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद फिर मैं जो नेक्स्ट काम करने बैठूंगा वो बैठूंगा निमिषा मैम की ग्रामर ग्रंथ की क्लास लेने। जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा था कि हम केवल सैटरडे और संडे वाले दिन 2 ही दिन जो है वो ग्रामर की क्लास लेते हैं। और देखो, हर चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यू है। जिन लोगों की इंग्लिश पहले से स्ट्रांग है वो आपको हमेशा यही बोलेंगे कि अरे क्या ज़रूरत है ग्रामर करने की यार, आरसी करो, ये सब करो। जिनका आरसी स्ट्रांग है वो ये बोलेंगे कि भाई आरसी बढ़िया, अपना ग्रामर भी थोड़ा करो। आपको जो ठीक लगता है वो आप करो। मेरी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो मेरे को तो करनी पड़ेगी और मैं तो करूँगा भाई, ठीक है। बाकी जैसे मैंने क्वांट्स की क्लास कंप्लीट करी उसके बाद मैं बताता हूँ कि अब हम लोग एडिटोरियल लेके बैठते हैं जो कि हमारा संडे वाले दिन रहता है। और एडिटोरियल का ये तो केवल रिवीजन रहता है। और अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो यार, वीडियो से देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक खुद से रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं चलने वाला और बिल्कुल अच्छी बात भी नहीं रहेगी। तो प्लीज़ ट्राई ये किया करो कि एक बार वीडियो देख लो अंडरस्टैंडिंग के लिए और 2x की स्पीड में, उसके बाद खुद से करो। देखो यार, सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। और रही बात टीचर्स के बारे में, तो देखो यार प्लीज़ पहले अच्छे से सामने वाले बंदे को जान लो, उसके बाद बात करो। मैं एक ऐसा इंसान हूँ पूरे यूट्यूब पे जहाँ पर मैंने कभी भी किसी भी टीचर को लेकर रिजिडिटी नहीं दिखाई कि भाई नहीं आपको इसी टीचर से पढ़ना चाहिए। मैंने हमेशा ये बोला कि मेरी नज़र में हर टीचर की रिस्पेक्ट है, हर टीचर मेरी नज़र में बराबर है और आपको जिससे ठीक लगता है उससे पढ़ो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको केवल हेट्रेड फैलानी है और बदतमीजी करनी है तो यार फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। फिर आपका जो मन में आए वो करो, ठीक है। बाकी अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एलाइट एक्सप्रेस, फिर मैंने निमिषा मैम की ग्रामर की क्लास लेना स्टार्ट किया था। और ग्रामर में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास ली थी। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा भी था, मैंने कहा भाई बताना यार इसकी मतलब ज़रूरत है या नहीं। तो दो तरफा व्यूज़ आए थे, कुछ लोगों ने बोला कि हाँ ज़रूरत है, कुछ लोगों ने बोला कि ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने एट द एंड यही चूज़ करा। मैंने कहा भाई ज़रूरत होगी तभी टीचर पढ़ा रहा हूँ, ना टीचर पागल थोड़ी है जो बैठ के पढ़ा रहा है। बाकी जब मेरा ये टाइम है ही ग्रामर के लिए तो इसे देने में क्या ही दिक्कत आ रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने ग्रामर की क्लास कंप्लीट करी है और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि भैया आप टाइम वगैरह और रेस्ट वगैरह सारी चीज़ें बताते चला करो। तो मैं उसी हिसाब से फिर सारी चीज़ें लेके चलता हूँ कि अभी मैं 30 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ और 30 मिनट का ब्रेक लेने के बाद ऑलमोस्ट हमें बच जाएंगे 3 उधर 3 और हाँ, अपने को बच जाएंगे ऑलमोस्ट 5, ठीक है। और 5 बजे के बाद फिर मैं बताता हूँ क्या करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया उसके फिर से मैं कुर्सी पे आके बैठ गया और मैंने रीजनिंग उठाई। रीजनिंग में बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले पजल्स उठाए थे और पजल्स को सॉल्व करने के बाद फिर मैंने 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के भी करे थे। उसको करने के बाद मैंने मिसलेनियस उठाया। मिसलेनियस में मैं आपको बताऊँ कि मेरा टारगेट यही रहता है कि जो मेन मेन टॉपिक्स है उन्हीं को उठाया जाए, लाइक ब्लड रिलेशन है, सिलॉग्स है और आपका कोडेड डिकोडेड है। ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यार, बाकी जो अल्फा न्यूमेरिक है, इनइक्वालिटीज़ है, ये सब टॉपिक मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, ये मतलब आंखों से ही भस्म किए जा सकते हैं, इनमें कोई इतना कुछ है नहीं। बट जो मेन है उनको करो। अभी अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो अभी मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस कंप्लीट करी है, जो अपना टू डू लिस्ट बनाई थी जिसमें जिस हिसाब से पजल्स और मिसलेनियस का जो बनाया हुआ था बैलेंस, वो अभी कंप्लीट करा है। और मैं आपको बताता हूँ कि अब 6 बजने को आ गए हैं और 6 बजे जैसे कि मैंने अपना लाइव सेशन लगा रखा है। तो अभी मैंने केवल 1 घंटे ही प्रैक्टिस कर पाई इसकी, है ना, 5 से 6, 5 बजे फ्री हुआ था उसके बाद 6। अभी जैसे ही लाइव कंप्लीट होगी उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करने बैठूंगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से पूजा कर लेते हैं और कुछ खाने के बाद फिर से पढ़ने बैठेंगे, ठीक है ना। बाकी जो है आज लाइव का मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, समय की बात करी जाए तो अभी 8 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सीन बताता हूँ। जैसे मैं लाइव करी थी तो लाइव करने के बाद भाई मेरा मूड गंदा ऑफ हो गया था, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था और कुछ कंडीशंस की वजह से। जिसके बाद मैंने मेरे पापा से बात करी और थोड़ा जो भी हमारी फैमिली में पढ़े लिखे लोग हैं भाई, उनसे बैठ के काउंसलिंग करी। उसके बाद फिर एक नई टू डू लिस्ट बनाई, नया प्लान सेट किया और अभी वो आपको कल अच्छे से पता चल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे तो मैं सुबह ही सुबह डाल ही देता हूँ। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि अभी 8 बज रहे हैं और अब 1 घंटे मैं इंग्लिश लेके बैठूंगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या करूँगा, जो हमारे पास निमिषा मैम की पीडीएफ है ना, उससे एक आरसी पढ़ूंगा और कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा जो उस पीडीएफ में दे रखे होंगे। और सुनो एक और चीज़, अब मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, हमेशा याद रखो यार, आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी अपने हिसाब से सेट करो। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा याद रखो कि जब भी आप कोई हैवी क्लास लो या फिर कोई हैवी प्रैक्टिस डन करो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैक टू बैक आप क्लास लेते चले जा रहे हो, जैसे मैंने अभी सीन कर रखा था। तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, मुझे बीच बीच में दिक्कत हो रही है कि एफिशिएंसी तो पूरी निकल रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं घट रही है। तो उसको मैंने चेंज करा, उस पैटर्न को मैंने चेंज करा। वो पैटर्न कैसे चेंज करा वो तो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि कल मैं सारी चीज़ें अपडेट करूँगा, है ना। बाकी मैं बस भाई इतना ही बोलूँगा कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, ट्राई आप यही करना भाई कि आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका प्री निकले। और सबका ही टारगेट है भाई, मेरा खुद का टारगेट है कि भाई पहले प्री निकले। क्योंकि देखो यार, हर किसी का अपना स्टैंडर्ड अलग होता है, हर किसी की अपनी चीज़ें अलग होती है भाई। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी
प्री का अच्छे से करके बैठे हैं, जिनके भाई प्री में बन रहे हैं 60 से 65 70 नंबर, तो भाई उनके दिमाग में ये सेट होगा कि भाई क्लास लेने की ज़रूरत है, हम तो मेंस पढ़ेंगे। देखो यार, एक बार तो आपको सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा ना, एक बार तो क्लास लेनी पड़ेगी। अब जब भाई जैसे मैं हूँ, जब मैंने मेंस की क्लास ली नहीं है तो मुझे मेंस की क्लास तो लेनी पड़ेगी ना यार। अब बिना क्लास लिए तो मेरे दिमाग में तो घुस नहीं जाएगा। यहाँ मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ यार, अगर इस समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा याद रखो यार, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। अगर बैंक एग्जाम आपसे 6 से 8 महीने मांगता है तो मतलब मांगता है। पता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे 4 महीने 3 महीने बहुत हैं। यार तेरे लिए बहुत होंगे ना मेरे भाई, मेरे लिए नहीं है। मेरा क्वांट्स का बैकग्राउंड नहीं है भाई, मेरे लिए नहीं है इतना टाइम काफ़ी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? मेरी इंग्लिश नहीं है इतनी स्ट्रांग, मेरे लिए नहीं है। तो कभी भी किसी के भी साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। हमेशा अपने आप को अपने से कंपेयर करो कि कल जो मैं था आज मैं उससे कितना बेहतर हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे और कभी डीमोटिवेट नहीं होगे। जब भी हमेशा हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम डीमोटिवेट होते चले जाते हैं बहुत गंदे तरीके से। इसलिए हमेशा एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का यार, प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। उस टाइम को दो और आराम से चीज़ें लेके चलो, ठीक है। मेंस जितना हो सकता है उतना करो, लेकिन प्री पे ज़्यादा फोकस रखो। मेंस की केवल क्लास देखो और समझो कि क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर जब आपका निकलेगा, जब अच्छे से हो जाएगा, तभी तो यार। अब सोचो भाई, मैं अभी यहाँ पे मेंस की क्लास लूँ, मेंस के क्वेश्चंस करता रहूँ, प्री का मॉक दे रहा हूँ, उसमें नंबर आ रहे हैं मेरे 45, मतलब मैं क्या उखाड़ लूँगा? आप बताओ मेरे को ज़रा। हर चीज़ को बैलेंस करके चलो भाई। और ये मैं सब अपने ऊपर होके बता रहा हूँ यार, क्योंकि मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी यार अभी मैं इंग्लिश की PDF सॉल्व कर लेता हूँ और ऑलमोस्ट टू डू लिस्ट में बाकी तो कुछ बचा नहीं है। रीजनिंग और करनी थी, अब कल करेंगे, छोड़ो यार, अब मेरे में इतनी ताकत है नहीं। इसको करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आज का, ठीक है। देखो यार, इंग्लिश का तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि ट्राई ये करो कि जितना ज़्यादा आप इसको खुद से पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रीडिंग खुद से करोगे, उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप ये सोचो कि वीडियो की तरह देखते रहो तो सच में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा आप खुद से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और मुझसे लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था कि वो पीछे वाला भाई के पूरा टाइम सोता ही रहता है। भाई एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। हर कोई हमारी तरफ बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहा है, अगला बंदा नीट की तैयारी कर रहा है, वो रात भर पढ़ता है भाई, इसलिए। हमें देख लो 10:49 हो रहे हैं और ये थी हमारी आज की टू डू लिस्ट। जैसे यहाँ ये वाली देखो, सुबह 8 बजे उठना, उसके बाद फिर वीकली CA का रिवीजन करना, वीकली वोकैब का रिवीजन करना, इलाइट एक्सप्रेस YT पे देखना, 100 MCQ लगाना। बट MCQ की क्लास आज आशीष सर ने नहीं ली थी, इसलिए ये क्लास स्किप करनी पड़ी। क्वांट्स में टॉपिक वाइज रिवीजन और प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस करी, इंग्लिश में PDF सॉल्व करी और ग्रामर ग्राफ की क्लास ली, ठीक है। ये थी आज की पूरी टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट तो आज की कंप्लीट हो गई है ना, लेकिन जो मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने ना एक नई टू डू लिस्ट बनाई, जो मैंने बोला था ना कि आज मैं काउंसलिंग करके वो बनाऊंगा बैठ के, ठीक है। वो ये है, देखो अभी आज तो खैर देखो ये है पूरी नई टू डू लिस्ट। और यार आई डोंट नो ये ऊपर स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा भाई, इसमें कुछ दिक्कत आ गई, माउस से करना पड़ेगा। ये है पूरी, इसमें ब्रेक्स भी हैं, सब कुछ है, एक्सरसाइज भी है, सारी चीज़ें चेंज करी हैं मैंने उठा के। बाकी हाँ, आज का टाइमर दिखाना था आपको, ये देखो स्टॉप कर देता हूँ इसे। हाँ, आज का इतना स्टॉप वॉच निकली है, देखो आप, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं, आपको कल से बहुत सारी चीज़ें चेंज भी दिखेंगी, क्योंकि यार देखो हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मैंने ये चीज़ देख ली, पूरा एक वीक मैंने ये चीज़ देख ली, हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कल से आपको लिटरली बहुत सारी चीज़ें चेंज दिख जाएंगी। सुबह एक्सरसाइज करना, योगा करना, बहुत सारी चीज़ें चेंज दिख जाएंगी। और कल से मैं टाइमिंग भी एक टाइमिंग बताऊंगा कि कितनी देर में ब्रेक ले रहा हूँ, कितनी देर में क्या क्या चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी तुम लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।